बुढ़ाल दौरा, मुतासरीन और इलाके के लोगों से की बातचीत। बुढ़ाल गांव में चश्मा का पानी जहरीला करार, बंद करने का हुक्म, पुलिस तैनात। बुढ़ाल इलाके में इज्तिमाई तकरीबात पर भी अगले अहकाम तक पाबंदी आए। सोपोर के गुजरपति इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता शाम चली थी गोली और आज एक बार फिर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला। इजराइल ने जंगबंदी मुआहदे के तहत 90 फलस्तीनी कैदी कर दिए रिहा। 3 इजरायलियों को भी हमास ने किया रिहा। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी के बुढ़ाल इलाके से, जहां पर राजौरी के बुढ़ाल इलाके में पुरस्कार बीमारी से मरने वालों की तादाद जहां 13 बच्चों समेत 17 हो गई, वहीं पर टीम इलाके के अंदर पहुंच चुकी है, जहां वो सूरत हाल का जायजा लेगी और उसके साथ साथ ही मुतासरीन के साथ बातचीत करेगी, इलाके के लोगों से बातचीत करेगी। आपको बताते चले कि राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर जहां पर 13 बच्चों समेत 17 लोगों की जान चली गई है, इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जो टीम तश्कील दी गई है, वो टीम आज सुबह बुढ़ाल पहुंची है, जहां वो गुज़िश्ता शाम राजौरी पहुंचे। राजौरी के अंदर डाक बंगलो राजौरी में उन्होंने इंतजामी के अफसरान के साथ एक मीटिंग की है और आज सुबह वो वहां पर पहुंच के इस वक्त टीम इलाके के अंदर मौजूद है। आपको बताते चले कि बैन वजारत टीम इलाके के अंदर पहुंच चुकी हैं और उसके साथ साथ ही जहां पर वो मकामी लोगों और जो मुतासरीन हैं उनके साथ भी बातचीत करेगी और उसके साथ ही सूरत हाल का भी जायजा लेने के लिए टीम वहां पर पहुंच चुकी है। ये टीम गुज़िश्ता रात राजौरी पहुंच गई थी। डाक बंगलो राजौरी में टीम ने जिला इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग की है और इस वाक़े के हवाले से पुलिस, महकमा सेहत, महकमा फूड एंड सप्लाईज, महकमा आपाश और ज़राअत के अफसरान से जानकारी ली है। टीमें मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, वजारत ज़राअत, वजारत केमिकल एंड खाद और वजारत आबी वसाइल के माहिरीन और ओहदेदार शामिल हैं। इसके साथ साथ ही वजारत हैवानात, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और फारेंसिक साइंस के माहिरीन भी इस टीम में शामिल हैं। टीम ने मुख्तलिफ महकमों और पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम की जानिब से भी अब तक की गई कार्रवाई ले ली है और उनसे लिए गए नमूनों की बीरून रियासत की गई जांच, दाखिली सतह पर की गई तशखीस, गाँव में करीब 3500 नमूनों के तज्ज़िये के बारे में भी तफसील के साथ मालूमात हासिल की है। नाजरीन, आपको बताते चले कि सरहदी जिला राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर जब गुज़िश्ता साल 7 जनवरी को एक वाक़या पेश आया था। पहला वाक़या जब इज्तिमाई खाना खाने के बाद कुछ लोगों ने बीमारी की शिकायत की है, जिसके बाद ही उन्हें इलाके के मकामी अस्पताल दाखिल किया गया, जिसके बाद उन्हें GMC राजौर, उसके बाद जम्मू उन्हें मुंतकिल किया गया, जिनमें से 5 अफराद की मौत हो गई थी। और उसके बाद ही 12 दिसंबर को दूसरा वाक़या पेश आया था, जब उस वक्त भी कुछ लोगों ने बीमारी की शिकायत की, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया और उस वक्त भी 3 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद ही जो 12 जनवरी 2025 को एक और वाक़या पेश आया था, जहां पर 10 अफराद के करीब लोगों ने बीमारी की शिकायत की है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया है, जिस दौरान करीबन 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मोहम्मद असलम नामी शख्स के 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 2 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। गुज़िश्ता रात भी एक बच्ची की मौत हुई है, मोहम्मद असलम की बेटी की मौत हुई है और उसके साथ साथ ही 13 बच्चों समेत 17 लोगों की जान अब तक इस पुरस्कार बीमारी के नतीजे में चली गई है। उसके साथ साथ ही ये मामला वजारत दाखिला ने इसका संजीदा नोटिस लेते हुए टीम जो बैन वजारती टीम है तश्कील देने के अहकाम सादिर किए हैं, जिसके बाद ही आज इलाके के अंदर वो टीम पहुंची है, जिसमें मुख्तलिफ
जो वजारत है वो इस टीम का हिस्सा है, इलाके के अंदर पहुंची है जहां वो सूरत हाल का जायजा लेगी। और सूरत हाल का जायजा लेने से पहले उन्होंने इंतजामी के अफसरान के साथ गुज़िश्त रात डाक बंगलो राजौरी के अंदर मीटिंग की है और उनसे तफसीलात भी तलब की है। राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर पुरस्कार बीमारी ने अब तक 17 लोगों की जान ले ली है और इस वाक़े के हवाले से साने के बाद ही अब मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जो बहन वजारत टीम तश्कील देने का हुक्म दिया गया था उसके मुताबिक ही टीम इलाके के अंदर आज पहुंच चुकी है। बुढ़ाल इलाके के अंदर टीम इस वक्त मौजूद है जहां पर वो सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। गुज़िश्त रात वो राजौरी पहुंचे जहां उन्होंने डाक बंगलो राजौरी के अंदर अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की है और उनसे तफसीलात जो अब तक की गई तहकीकात और दीगर जो जांच किए गए हैं, जो टेस्ट किए गए हैं, उनके नमूनों के हवाले से भी उनसे तफसीलात पूरी जानकारी हासिल। चलिए नाजरीन बढ़ते आगे बात जहां हम बुढ़ाल की कर रहे हैं तो बुढ़ाल के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर जहां इलाके में तमाम तकरीबात मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बुढ़ाल पुरस्कार अमवात मामले को लेकर इलाके में तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। शादी इज्तिमाई त्योहारों पर पाबंदी आयद और अगले अहकाम तक पाबंदी बरकरार रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चले एडीसी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि इलाके में हालात को देखते हुए इज्तिमाई त्योहारों, शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इलाके के लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो इज्तिमाई त्योहारों, शादी और दीगर खाने के प्रोग्रामों का इनेकाद करने से गुरेज करे। पाबंदी अगले अहकाम तक जारी रहेगी और इलाके में इंतजामिया की जानिब से कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि इस तरह की कोई तकरीब मुनक्कद न हो। आपको बताते चले कि बुढ़ाल में ऐसे तमाम प्रोग्राम जिनमें लोग जमा हो पर पाबंदी आयद कर दी गई है और बताया जाता है कि गाँव के अंदर आज भी कुछ शादियां थी जिनको अब रोक दिया गया है। आपको बताते चले इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तमाम तकरीबात, इज्तिमाई तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अगले अहकाम तक ये पाबंदी आयद रहेगी। बढ़ते आगे राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर जहां पर इज्तिमाई जो पाबंदी आयद कर दी इज्तिमाई तकरीबात, वहीं पर अब राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर चश्मे के पानी में जहरीली दवाइयों की मौजूदगी की तस्दीक के बाद जिला इंतजामिया ने इसे फौरी तौर पर बंद कर दिया है और पानी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया ने पुलिस को चश्मे पर सिक्योरिटी तैनात करने की हिदायत दी है ताकि पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका जा सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका की तरफ से इस सिलसिले में जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक जहां तक गांव बुढ़ाल का चश्मा जो बावली के पानी के नमूनों की जांच की गई है और वो कुछ कीड़े मार और जरासीम कुछ दवाओं के लिए मस्बत पाए गए हैं। इस बावली को पीएचई जल शक्ति डिवीजन राजौरी ने ब्लॉक कर दिया है और मुतलका मजिस्ट्रेट ने सील कर दिया है। खदशा है कि गांव की जो आबादी है इस बावली का पानी हासिल कर सकती हैं। ताम हुक्मनामे के मुताबिक कोई भी गांव वाला इस चश्मे के पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा। पुलिस स्टेशन कांजी के एसएचओ को हिदायत दी जाती है कि 2 से 3 सिक्योरिटी एहलकारों को 24 घंटे इस बावली पर तैनात किया जाए ताकि इस बावली के पानी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर रोका जा सके।
बढ़ते आगे बात जरा शुमाली कश्मीर के सोपोर की करते हैं। जालूरा गुजरपति सोपोर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आपको बताते चले कि इलाके में गुज़िश्ता रात फोर्सेस ने मिलिटेंटों की एक पनाहगाह को तबाह किया था, जिस दौरान गोली भी चली है और गोली चलने के बाद ही इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। और आज एक बार फिर अलल सुबह ही ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई है। गुजरपति का इलाका है, सोपोर का जालूरा सोपोर का इलाका है, जहां पर एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई है। इलाके के अंदर जो सभी और खारजी और दाखिली रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। आपको बताते चले कि ये जालूरा सोपोर का इलाका है, जहां पर गुज़िश्ता रात गोली चली थी, जिसके बाद ही रात को अंधेरे की वजह से इस ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया है। और आज सुबह ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इलाके के अंदर इस वक्त फौज, पुलिस और सीआरपीएफ का ये मुश्तरका ऑपरेशन चल रहा है। इलाके के अंदर एक बार फिर गोली चलने की आवाज, जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि गोली चलने की आवाज दोबारा से सुनाई दी गई है। तो हम आपको बताते चले कि ये इलाके के अंदर फोर्सेस की जानिब से मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद ही पहले इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को, पनाहगाह को तबाह किया गया था, जिसके बाद ही इलाके के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई है। और रात भर इस ऑपरेशन को मुअत्तल करने के बाद ही सुबह ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है और अभी भी इलाके के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई है। सही है। रोज फोर्सेस के दरमियान जो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर गोली चली, लेकिन अंधेरी की वजह से इस ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया था और आज दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि फौज, सीआरपीएफ और पुलिस इलाके के अंदर उनका ये मुश्तरका ऑपरेशन है इलाके के अंदर। और इस जालूरा गुजरपति का इलाका बताया जाता है कि एक जंगली इलाका है, जहां पर इन इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से करते हैं। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की कुशादगी के काम में आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली मिसाल सामने नजर आ रही है, जहां बानिहाल के अंदर फ्लाईओवर को गाड़ियों की नक्ल हरकत के लिए खोल दिया गया, जिससे मुसाफिरों को राहत तो मिली है। वहीं दूसरी जानिब रामबन के करीब कंडी नाला पर ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। कंडी नाला पर पुल में बेरिंग में खराबी आ गई है, जिस वजह से इस पुल की मरम्मत लाजमी है और अब नेशनल हाईवे हुकाम के मुताबिक मरम्मत में मजीद 1 हफ्ता वक्त लग सकता है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कस्बा त्राल की करते हैं। त्राल के सैमो गुजर बस्ती इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत की शिकायत करते हुए बस्ती के लोगों का कहना है कि पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से इलाके उन्हें लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है, जो कि बस्ती की खवातीन के लिए बाइस अजाब बना हुआ है। मकामी लोगों ने बताया है कि चंद साल कबल महकमे जल शक्ति ने इलाके में एक बोरवेल खोदा था, ताहम अब वो बेकार हो गया है। उन्होंने महकमे जल शक्ति से पानी की किल्लत दूर करने की मांग की है। हाँ, में ये सर पानी नहीं है, हमें सर पानी की बहुत किल्लत है। जब बर्फ पड़ती है हमें 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो वहाँ से पानी लाना पड़ता है। हमें यहाँ पर गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं, हमें पंप खोदा जाए और अच्छे से पानी मोटर लगाई जाए जब पानी आ सके। पानी बिल्कुल नहीं है, वो क्यूर अंदर से खुश्क है बिल्कुल ही।
उसमें है नहीं। तो गवर्नमेंट ने हमें पावर दी थी, आज 10-15 दिन से हमें नहीं पावर है, नहीं पानी है, कुछ भी नहीं है। तो ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तो वो ट्रांसफार्मर वंतीपुरा में पड़ा हुआ है, अभी तक वो ठीक भी नहीं हुआ। ये खाली है, खाली बिल्कुल, इसमें कुछ भी पानी की एक बूंद भी नहीं है। हमें 1 किलोमीटर पैदल चल के लाना, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आती है 10 दिन के बाद आती है गाड़ी, कभी 200-300 लीटर दे के चली जाती है एक घर को। नहीं, रोज कहाँ आती है, रोज आती नहीं है। ये गवर्नमेंट से जी हमें पानी अच्छी से यहाँ टैंकी बनाई जाए, क्योर खोदा जाए और उसमें हमें ये है जी अच्छी से पानी की सप्लाई दी जाए। यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और आज भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने राहगीरों मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ली है, जिस दौरान उनके शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए जा रहे थे। जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम को सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी तरह से सील किया और किसी को भी बगैर तलाशी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र राजौरी, पूंछ, सुरनकोट और जम्मू सूबे के दीगर अजला के साथ साथ वादी कश्मीर के सभी अजला में भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वाज़ह रहे कि जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक्कद होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। वहीं कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद होगी, जहां नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी सलामी लेंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी वहां पर शिरकत करेंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर किस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। गाड़ियों को बारीक बीनी से उनकी चेकिंग की जा रही है और लोग जो अंदर जा रहे हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ही दीगर अजला के अंदर सुरनकोट, पूंछ, राजौरी, कठुआ और दीगर अजला के साथ साथ वादी कश्मीर के भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर फोर्सेस की जानिब से नाके लगाए जा रहे हैं और वहां पर भी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। चलिए किस तरह के इंतजाम सिक्योरिटी के हैं, सीधा शिल्पा शर्मा के पास चलते हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अंदर बाहर भी सिक्योरिटी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, काफी चेकिंग की जा रही हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं? दिन रह चुके हैं और उससे पहले जम्मू का एमए स्टेडियम जिसे पूरी तरीके से जो है वो सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय तैनात हैं और साथ ही साथ आम जनता के लिए पूरी तरीके से सील है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय है वो अंदर प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले उससे जो है वो पहचान पत्र पूछा जा रहा है। और ये वो जवान है जो कि इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए सीआरपीएफ का ये जवान जो कि बंकर यहाँ पर लगा दिया गया है और ये सीआरपीएफ का जवान जो कि चप्पे चप्पे पर छोटी से बड़ी वस्तु पर इस समय निगरानी रख रहा है ताकि गणतंत्र दिवस जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक जो है वो बनाया जाए, क्योंकि ये वो मुख्य स्थान है, यही वो मुख्य जगह है, एमए स्टेडियम है जहां पे मुख्य कार्यक्रम होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे और अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर जो है वो किए जाएंगे। आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो जायजा लेने के लिए अधिकारियों की बात करें तो डीजीपी नलिन प्रभात जो कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है, क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, उसको लेकर अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। डीजीपी नलिन प्रभात जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे और पूरी तरीके से निरीक्षण यहाँ पर किया गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सिक्योरिटी की विंग इस समय पूरी तरीके से तैनात है और चप्पे चप्पे पर इस समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा दे रही थी तफसीलात। मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी की जा रही, क्योंकि यौम जमहूरिया के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुनक्कद होने वाली है वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अंदर ही होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर खुद मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और तिरंगा फहराएंगे। बढ़ते आगे बात जरा फौज की करते हैं। फौज ने बिम्बरगली ब्रिगेड के तहत मेंढर के बालाकोट के गांव पंचानी में लाइन अप कंट्रोल के करीब शजरकारी मुहिम चलाई है। मौसमाती तब्दीलियों को कम करने में जंगलात की बहाली और माहौलियाती निज़ाम की बहाली की अहमियत के बारे में भी बेदारी पैदा करने के लिए तकरीबन
1500 पौधे लगाए गए हैं। ये कोशिश फौज के वसीतर गो ग्रीन इकदाम का हिस्सा है, जिसका मकसद माहौलियाती तहफ्फुज़ है। माहौल को बरकरार रखने और महफूज रखने के लिए पुंछ समेत दीगर इलाकों में भी इस तरह की शजरकारी मुहिम चलाई गई है। जिन्होंने एक अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें सेरिकल्चर के बारे में बताया है। और बाकी ये जो पेड़ दिए हैं शहतूत के, इससे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इसको हम अपनी ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी जड़ों से ज़मीन की जो मिट्टी है वो मजबूत होती है। बाकी इससे हम अपना सेरिकल्चर में, आपको जैसे पता है, इसके पत्तों से हम कीड़े पाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी हमको फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाकी ये जो हमारी आर्मी है, इसके तो हम ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हमारे लिए दिन रात में जो बॉर्डरों पर खड़ी है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये अगर बॉर्डरों पर खड़ी है तो उसकी बदौलत हम अपने घरों में आराम से सोते हैं। मैं बताऊं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बिल्कुल पास में ही करीब में आधा किलोमीटर यहाँ से जो बॉर्डर है वो दूर है। तो मतलब यहाँ के लोग काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। हमने यहाँ करीब 1500 प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है। लोग अपने घरों में इस प्लांट की सैपलिंग्स को लेके जा रहे हैं और लगा रहे हैं। और थैंक यू इंडियन आर्मी का, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्रोडक्शन के साथ साथ में इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का। तो ये इनिशिएटिव जो है ये पुंछ कैंपस की हेल्प से और कोकून आर्टिस्ट्री की हेल्प से, और प्लस जो हमारे इंडियन आर्मी की सपोर्ट की वजह से प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। इन लोगों को लेक्चर दिया गया, किस तरीके से प्लांटेशन करनी है वो बताया गया, और प्लस इन लोगों को किस तरीके से अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की चैलेंजेस को ओवरकम करना है वो बताया गया। लोग भी काफी इंटरेस्टेड हैं, अपना अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और होपफुली आने वाले टाइम पे हमें एक नया रेवोल्यूशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। वाला मैं डिपार्टमेंट का बंदा नहीं, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी। खबर इस वक्त जालोरा सोपोर सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर बताया जा रहा है कि एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। इलाके के अंदर जो अभी ताज़ा गोली चली है, गोली के दौरान ही एक फौजी एहलकार जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। एक जवान जो जख्मी हुआ है, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जो अभी जो फायरिंग हुई है, ताज़ा गोली चली है, उस दौरान एक फौजी एहलकार के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जालोरा सोपोर गुजरपत्ती का इलाका है, जहां पर गुज़िश्ता शाम से ही ऑपरेशन चल रहा है। और ऑपरेशन के दौरान आज सुबह जब दोबारा ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है तो वहां पर दोबारा से फायरिंग की गई है, और फायरिंग के फिलहाल अस्पताल रेफर किया गया है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे। हम आपको सीधा बुढ़ाल लिए चलते हैं, जहां पर गुज़िश्ता रात एक और बच्ची की जान चली गई और इस बच्ची की आज आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही। ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बुढ़ाल का वो गांव जहां पर वो सानिया पेश आया, जहां पर 17 लोगों की अब तक जान चली गई है। और कल रात एक जो मोहम्मद असलम नामी शख्स है, जिनकी एक बेटी अस्पताल के अंदर जेर इलाज थी, वो गुज़िश्ता रात ही उन्होंने दम तोड़ दिया, आखिरी सांस ली है। और उसके साथ साथ ही अब उनके जो 6 जो बच्चे थे उनका भी इंतकाल हो गया इस सानिया के दौरान। अब आपको बताते चले कि उनकी आखिरी रसूमात इस वक्त अंजाम दी जा रही है। बुढ़ाल का इलाका है, जहां पर ये जो 7 दिसंबर साल 2024 को पहला वाकया पेश आया था, जब वहां पर कुछ लोग बीमार हुए, जिसके बाद ही वो अस्पताल में दाखिल उनको कराया गया है। जिसके बाद 12 दिसंबर को एक और वाकया, और उसके बाद 12 जनवरी को एक और वाकया पेश आता है, जहां पर कुछ लोग बीमार होते हैं, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल दाखिल किया जाता है। और उसके साथ साथ ही अब तक 17 लोगों की जान चली जाती है। 13 बच्चों समेत 17 लोगों की अब तक जान चली गई है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बुढ़ाल से जमशीद मलिक।
बढ़ाल के ये हरे भरे खेत जहाँ कल तक फसल उगाई जाती थी और बच्चे मासूम खेलते नजर आ रहे थे, मगर आज ये हरे भरे खेत कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पहले ही 7 जनाजे हैं, जिसमें से 5 भाई बहन पहले थे और छठी बहन के लिए उसकी आखिरी रस्मात के लिए भी यहाँ देख सकते होंगे कि कब्र कशाई की जा रही है। और ये खेत हरे भरे जो कल तक हरे भरे थे, इन खेतों में खेती बाड़ी की जाती थी, नन्हे बच्चे यही इसी खेत में खेलते थे, मगर आज इन बच्चों के लिए ये कब्रिस्तान बन चुका है। ये दिलदोज़ वाक़ा बढ़ाल इलाके में 7 दिसंबर के बाद शुरू हुआ था, जिसमें अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उनकी जाने जाने का कारण अभी तक तो साफ नहीं हो पाया, मगर आप देख सकते होंगे कि बढ़ाल के ये दूर दराज इलाके के ये गांव, अब खेत जो यहाँ के थे ये कब्रिस्तानों में तब्दील हो रहे हैं, जिसमें मासूम बच्चे की एक बड़ी तादाद इसमें शामिल है। ये आप देख सकते हो कि मकामी लोग इस वक्त इस इलाके में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा साना है जिस साने ने पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त दहशत, और इस गाँव का हर एक आँख जो है नम है, और इनकी आँखें नम आपको नजर आएंगी, क्योंकि ये गाँव जो हरा भरा खुशहाल गाँव था, जहाँ इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये खेती के लिए ज़मीन है और यहाँ पर नन्हे बच्चे खेला भी करते थे, मगर आज उन बच्चों के लिए ये कब्रिस्तान बन चुका है। और इनकी आखिरी रस्मत अदा करने के लिए आप देख सकते होंगे यहाँ तैयारियाँ शुरू की गई हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितना डर कितना खौफ है इस इलाके के? कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये बताएं कि कितना डर और कितना खौफ है लोगों? डर तो बहुत है लोगों को, बहुत खौफ है। आप लोग चाहते हैं ये मामला जल्द हल हो? जल्द हल होना चाहिए सर, जल्द तो जल्द होना चाहिए। जी, आप बुजुर्ग शख्स हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस तरह का कोई वाक़या आपने अपनी लाइफ में इससे पहले इस गांव में कहीं देखा है? नहीं देखा। तकरीबन हमारी उम्र हो गई है 70-75 साल, अभी तक नहीं देखा। कोई सुना ऐसा कभी वाक़या जिंदगी में? नहीं सुना है। कितना डर है लोगों के अंदर? बहुत ज़्यादा डर है। जैसे आज एक टीम यहाँ पहुंची है, कितनी उम्मीदें आप लोगों को इस टीम से? बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हो। हल करेंगे जी, कुछ ना कुछ हल करेंगे आप। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें अब इन लोगों को इनसे हैं कि कुछ ना कुछ इस मामले का हल होगा और मंजरे आम पर आएगा। और जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल साजिश है, जो भी इसके पीछे हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आज हर जुबान बोल रही है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई इसके पीछे साजिश है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जाँच का सिलसिला भी जारी है। मगर जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये एक ऐसी जगह है जो खेला करते थे, जहाँ बच्चे कल तक खेती बाड़ी की जाती थी, मगर आज मोहम्मद असलम की आखिरी बची हुई औलाद, उसकी बेटी के लिए भी ये ज़मीन आज कब्रिस्तान में तब्दील हो रही है। और लगातार इस इलाके में लोगों के जांबाक होने का सिलसिला जारी है, मगर लोगों के अंदर दहशत, मगर दूसरी तरफ बहुत सारी उम्मीदें कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, बढ़ाल, राजौरी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। फिर हमें IVF के बारे में पता चला और उसकी मदद